साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। आज लोकसभा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संदर्भ में सांसद जगदम्बिका पाल ने क्या कहा और टेक्सटाइल मिलें बंद होने के संदर्भ में बीजेपी के सांसद ने क्या कहा, देखें पूरी रिपोर्ट। तो आज उनको भी उस तरीके से अगर होता तो एक निश्चित तौर से उनका होना चाहिए, क्योंकि आज उस लॉकडाउन में भी जो आंगनबाड़ी सेंटर्स ने किया है कोविड-19 कि फंक्शनिंग ऑफ आंगनबाड़ी centers during COVID-19, distribution of food items and nutrition supported by आंगनबाड़ी workers once in a 15 days at the doorstep of beneficiary। मतलब आंगनबाड़ी केंद्रों पे नहीं बल्कि आंगनबाड़ी केंद्रों से निकल करके हमारी आंगनबाड़ी की बहनें, हमारी सहायिका उस लॉकडाउन के दौरान भी उसी तरह से कोरोना के योद्धा की तरीके से लोगों के घरों पे जाकर के, जहां गर्भवती महिलाएं थी उनके बीच में या जहां छोटे बच्चे थे उनके बीच में जाकर के, और जिस तरह से रेडी टू ईट या पुष्टाहार या अनाज बांटने का काम किया है अधिष्ठाता महोदय, मैं निश्चित तौर से इस सदन के माध्यम से अपनी उन आंगनबाड़ी की बहनों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अपनी उन महिलाओं को, सहायिकाओं को देश सलाम कर रहा है कि कोरोना में जहां बड़े बड़े लोग डर गए थे, लोग अपनी दहलीज से बाहर नहीं निकल रहे थे, लोग अपनी जिंदगी की हिफाजत की, सलामती की दुआ कर रहे थे, वहां ये हमारी बहनें अपने जान को जोखिम में डाल करके दूसरों की जिंदगी बचाने का प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पे जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर तक काम किया है, तो ये निस्संदेह निश्चित तौर से हमारी उन बहनों को ने किया है। और आज जिस तरीके से हमारे इस पोषण अभियान में हमारे मंत्री जी ने, विभाग ने 10,22,000 वर्कर को ICDS के उनके मतलब फंक्शनरीज को, वर्कर्स को 2020 के दिसंबर तक ट्रेंड कर दिया गया। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो रही है। आखिर ये गांव में कभी इनको कोई जाता था? ये आंगनबाड़ी के नाम पे एक जमाना था कि किस तरीके से वो महिलाएं उसी केंद्र पे रहती थी, लोगों को लगता था कि पुष्टाहार नहीं पहुंच रहा है, पुष्टाहार भी था तो वो स्टेट लेवल पर जिस गुणवत्ता का होना चाहिए था वो गुणवत्ता नहीं था। आज ये कोशिश होती है यहाँ से जिस तरह से, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में हम रह रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आज उस संघीय ढांचे में एक सेकंड रुकिए, बस 9 बज रहे हैं, सदन की सहमति। धन्यवाद सभापति महोदय। आज एक मेरी लोकसभा क्षेत्र से बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय जुड़ा हुआ है, वो मुझे उठाने का मौका दिया और मेरा सौभाग्य है कि यहाँ इस समय सदन में माननीय टेक्सटाइल मिनिस्टर भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र में पानीपत एक इंडस्ट्रियल टाउन है और हिस्टोरिकल सिटी है। इसके अंदर लगभग घरेलू और निर्यात का 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा टेक्सटाइल का व्यापार है। और यहाँ पर कोई भी स्टेट का ऐसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, यहाँ का बुनकर आकर यहाँ पर काम करता है और यहाँ के लोगों ने पूरे दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया। और पिछले कुछ समय में जो एक ब्लैंकेट चाइना से बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट होता था, यहाँ के एंटरप्रेन्योर ने बहुत मेहनत से वो इंपोर्ट बंद करके पानीपत में ही उसका उत्पादन किया। और पिछले दिनों बजट के अंदर जो 7 टेक्सटाइल पार्क यहाँ पर अनाउंस हुए, मैं माननीय जो मेरी टेक्सटाइल मंत्री यहाँ पर बैठी हैं, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि पानीपत को वो टेक्सटाइल पार्क दिया।